नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मराठा प्रोडक्शन में। आज हम छत्तीसगढ़ के मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, वहाँ के घने शानदार जंगल छत्तीसगढ़ के खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं और इसी के कारण वहाँ के खूबसूरत झरने, पहाड़ी क्षेत्र, गुफाएं, प्राचीन स्मारक, राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी के साथ यह राज्य खनिज संपत्ति का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ यह नाम देने वाले यदि कोई है तो वह है नागपुर के महाराजा बिंबाजी राजे भोसले। बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल आया होगा कि कौन है ये बिंबाजी राजे भोसले और छत्तीसगढ़ में मराठा कैसे आए। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 18वीं सदी में हिंदवी स्वतंत्र स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र और भारतवर्ष के आखिरी हिंदू सम्राट छत्रपति शाहू महाराज, उनके शासनकाल में मराठों ने मुगल सल्तनत को सफलतापूर्वक उखाड़कर मराठा साम्राज्य के पवित्र भगवे ध्वज को पूरे हिंदुस्तान भर फैला दिया था, जिसमें नागपुर के महाराज रघुजीराजे भोसले, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण भारत से लेकर बंगाल पूर्व समुद्री तट तक तेजी से अपने मराठा साम्राज्य को फैला दिया था। परंतु जब मराठे बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाते थे तो उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य से होकर जाना पड़ता था और उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य पर शासन था कलचुरी राजवंश का। कलचुरी राजवंश के राजा मुगलों के अंतर्गत अपना शासन चलाते थे, जिसके कारण मराठों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और ऐसी परिस्थिति में नागपुर के महाराज रघुजीराजे भोसले, इनके नेतृत्व में मराठों ने सन 1741 से सन 1745 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य पर आक्रमण कर दिया और छत्तीसगढ़ राज्य पर हजार सालों से भी ज़्यादा शासन कर रहे कलचुरी वंश को एक झटके में उखाड़ कर फेंक दिया और छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाद में कलचुरी राजवंश के शासक रघुनाथ सिंह और अमर सिंह, इन दोनों ने बिना युद्ध लड़े ही मराठों की शरण ले ली और उन्होंने मराठों का अधीनत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मराठों ने छत्तीसगढ़ राज्य पर अपना स्वतंत्र राज्य करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद 14 फरवरी 1755 नागपुर में रघुजीराजे भोसले का देहांत हो गया और इसी के साथ मराठों ने एक महान पराक्रमी योद्धा खो दिया। रघुजीराजे भोसले के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का 30% हिस्सा अकेले नागपुर रियासत का था, जो कि उस समय वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी। रघुजी महाराज के मृत्यु के बाद उनके 4 पुत्र थे। पहले था जानोजी, दूसरे पुत्र थे मधोजी, तीसरे पुत्र थे बिंबाजी और चौथे एवं आखिरी पुत्र थे साबाजी। इन चारों भाइयों ने आपस में सुलह करके अपने अपने हिस्से के प्रदेश आपस में बांट लिए, जिसमें जानोजी को मिला नागपुर राज्य, मधोजी को मिला चांदा राज्य, बिंबाजी को मिला छत्तीसगढ़ राज्य और साबाजी को मिला बरार राज्य। इस प्रकार नागपुर रियासत अब 4 हिस्सों में बंट चुकी थी। छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन। रघुजी महाराज के जो तीसरे पुत्र थे बिंबाजी राजे भोसले, वह थोड़े से निराश हुए क्योंकि उनके हिस्से में आया था छत्तीसगढ़ राज्य। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी क्षेत्र था, जहाँ की भाषा, संस्कृति और जीवन मान मराठों से बहुत अलग था। लेकिन बिंबाजी राजे भोसले ने जैसे तैसे करके अपने आप को समझाया और अपने हिस्से में आए हुए छत्तीसगढ़ राज्य का स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ वह रवाना हुए। अब बिंबाजी राजे भोसले मराठा सैनिकों के साथ छत्तीसगढ़ में आए तो वहाँ के स्थानिक लोग उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग एकदम सीधे साधे थे। उनका मानना था कि मराठे बाहरी राज्य से आए हुए हैं, मराठे लड़ाकू होते हैं, इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसी कई सारी अफवाहें इन लोगों के अंदर फैली हुई थी। लेकिन बिंबाजी राजे भोसले छत्तीसगढ़ में एक आदर्श राजा साबित हुए
उन्होंने वहाँ के स्थानिक लोगों की सहायता की, उनके साथ मिलजुल कर रहने लगे। एक राजा का जनता के प्रति प्यार देखकर वहाँ के लोगों ने भी बिंबाजी राजे को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद बिंबाजी राजे भोसले ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य का बहुत सारा विकास किया। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ यह नाम भी बिंबाजी राजे भोसले ने ही दिया था। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नाम देने के पीछे भी एक रोचक तथ्य था। रायपुर रियासत में 18 किले थे और रतनपुर रियासत में 18 किले थे। बिंबाजी राजे ने इन दोनों रियासतों का एकत्रीकरण किया, जिसके बाद रतनपुर रियासत के 18 और रायपुर रियासत के 18 ये पूरे किले मिला के 36 किले हुए। और किला यानी कि गढ़, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ यह नाम इस राज्य को प्राप्त हुआ। और इस बात का सबूत हमें सरकारी दस्तावेज में 1795 को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ब्लैट ने मराठा शासनकाल में ही अपने पत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार उल्लेख किया था। और इसी के साथ नागपुरकर भोसल्यांची बखर इस किताब में भी छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बिंबाजी राजे भोसले ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ में अनेक सांस्कृतिक और प्रशंसनीय कार्य किए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में मराठी और मोड़ी भाषा का प्रचलन करवाया, साहित्य, कला, संगीत का विकास किया। विजयदशमी के दिन छत्तीसगढ़ में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा शुरू की, गणेश उत्सव की शुरुआत की। रतनपुर में भगवान श्री राम का राम टेकड़ी मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, आई तुलजा भवानी मंदिर। रायपुर में दूधाधारी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की और इसी के साथ उन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर में भी कई सारे भव्य दिव्य भवनों का निर्माण करवाया। बिंबाजी राजे भोसले का शासनकाल छत्तीसगढ़ का सुवर्ण काल भी माना जाता है और उन्हीं के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ में आए थे। जब सन 1787 को बिंबाजी महाराज का छत्तीसगढ़ में निधन हुआ था, तब यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ में ही उपस्थित थे। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक बिंबाजी राजे भोसले के बारे में लिखते हैं कि बिंबाजी राजे भोसले एक महान और लोक कल्याणकारी राजे थे। उनके मृत्यु होने पर पूरा छत्तीसगढ़ राज्य दुखी हुआ था। इससे हम बिंबाजी महाराज की लोकप्रियता का अंदाज लगा सकते हैं। बिंबाजी महाराज की समाधि आज भी छत्तीसगढ़ के गिरियाबंद जिले में ग्राम नरवा गांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ का मराठा साम्राज्य 114 सालों तक बना रहा। इन 114 सालों में 5 मराठा राजाओं ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। मराठा शासनकाल में ही छत्तीसगढ़ को एक अपनी नई पहचान प्राप्त हुई। आज भी छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों की संख्या में मराठा रहते हैं, जो रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर, कोरबा, मुंगेली ऐसे कई सारे शहरों में आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आज हमने देखा छत्तीसगढ़ के मराठा साम्राज्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय शिवराय, जय शंभुराजे।